हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे सी प्रोग्रामिंग की सीरीज। और सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में गाइस हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करी थी, जैसे आपका लिटरल्स ऑफ सी, लिटरल्स इन सी, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करी थी। और वहाँ पर हमने ये सीखा था कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं। इन सब चीज़ों पे हम वर्क कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर, आइडेंटिफायर और कीवर्ड। आइडेंटिफायर और कीवर्ड की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ये मैं पिछले सेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आइडेंटिफायर क्या है और कीवर्ड क्या है। क्योंकि इन दोनों का जो रोल है वो प्ले होगा डेटा टाइप में। अब ठीक है, चलिए। तो आइडेंटिफायर मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। आइडेंटिफायर क्या था? ये वो चीज़ थी जो कि मेमोरी के अंदर जा कर के एक लोकेशन सेट करता है, जहाँ पर ये अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर कर सके। मतलब वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल नेम हम डिफाइन करते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। जैसे मैंने बोला वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है, मैंने बोला x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर है। अब वो 10 को क्या करेगा? मेमोरी में ले जा करके स्टोर करेगा एक लोकेशन पर ही। तो ये काम कौन कर रहा है? आइडेंटिफायर कर रहा है, पर वेरिएबल कौन है? x है। तो आइडेंटिफायर का मेन काम क्या है? जो वेरिएबल का नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कीवर्ड, कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जो सी लैंग्वेज के हैं, वो भी मैंने डीपली बताया था। प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। डेटा टाइप की बात करते हैं हम। आज का मेन टॉपिक हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप जो होता है गाइस, डेटा टाइप का सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा टाइप का मतलब क्या है। तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में अगर आप कोई डेटा स्टोर कराना चाह रहे हो या कुछ डेटा डालना चाह रहे हो, तो उस डेटा को आपको टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि इसे अपने आप कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि एक्स इज इक्वल टू, मैं अपनी सैलरी बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी सैलरी बताना चाहता हूँ। अब अगर आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा इसे कि 10,000 है वो, तो किस टाइप की 10,000 है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो डेटा टाइप है वो दो प्रकार की है, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव की कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जो सी लैंग्वेज ने पहले ही डिफाइन करके दे रखी है। जैसे जब कभी भी आप डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर वैल्यूज़ को, तो आपको कैर का यूज़ करना पड़ेगा कैरेक्टर के लिए। ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं कैरेक्टर टाइप की, तो आपको उसके आगे एक डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा कैर। और अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको जो डेटा टाइप यूज़ करना है वो यूज़ करना है इंट। मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा इंट, फिर आप जो अपनी वैल्यू ले रहे हैं वो ले लीजिए। अगर आप डेसिमल में ले रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट। तो मेन जो है वो आपको यही याद रखना है, कैर इंट फ्लोट। अगर आप कोई भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं तो आपको कैर डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, इंट इंटीजर के लिए, फ्लोट डेसिमल लाइक वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। इनका डिस्कशन थोड़ा सा, डेसिमल क्या है, इंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये सब पिछली वीडियो में हो चुका है, तो पहले एक बार वो आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अब कैर की। तो स्टोर हम कराते हैं। ठीक है। अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ इतना समझेंगे जिससे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकें। जैसे जैसे कोडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डीप चलते जाएंगे। तो बात करते हैं कैर की। कैर कैरेक्टर, तो साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, ये क्या करता है? ये मेमोरी में 1 बाइट का डेटा, मतलब 1 बाइट तक आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। -128 से लेकर के 127 तक की वैल्यूज़। ठीक है। अनसाइंड 1 बाइट लेता है और 0 से 255। ठीक है। इसी तरीके से इंट 2 बाइट, अनसाइंड इंट 2 बाइट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ये सब क्या है? ये सब डेटा टाइप के मतलब साइज हैं ये। ठीक है, कि कौन कितना लेता है। अगर आपका डेटा इंट में 2 बाइट से ज़्यादा का हो गया तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग इंट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फ्लोट नाम का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, आपके फ्लोट का
डेटा टाइप सॉरी फ्लोट का डेटा 4 बाइट से ज़्यादा हो गया तो आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग फ्लोट, ठीक है। तो इन सब की एक सीमा होती है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे इंट 2 बाइट लेता है, उसकी सीमा क्या है, -32768 से लेकर के वो 32767 तक जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा की कोई वैल्यू डालते हैं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, या तो अनसाइंड यूज़ करिए, अनसाइंड 0 से 65535 तक जाता है, या फिर लॉन्ग इंट करिए, ठीक है। तो अभी जो बेसिकली हम काम करने वाले हैं वो सिंपल एक बाइट का एग्जाम्पल ले लेके हम करेंगे, ठीक है। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, वैसे वैसे हम लॉन्ग, फ्लोट, डबल इन सब में कितना कितना स्टोर करा सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ जो शायद आपको पता होगी, तो अच्छी बात है कि जो ये डेटा टाइप है इसके अंदर जो ये बाइट है, ये जो बाइट होता है बिट पे डिपेंड करता है, और एक बाइट का 8 बिट होता है, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए, अब ये तो वो था, अब हम ये बात करते हैं कि डेटा टाइप को डिफाइन कैसे किया जाता है। अभी तो आपने सिर्फ पढ़ लिया कि डेटा टाइप ये है, जब मुझे कैरेक्टर अपने स्टोर कराना रहेगा प्रोग्राम में तो मैं कैर लिख के करवाऊँगा, इंटीजर करवाना रहेगा तो मैं इंट लिखूँगा, फ्लोट करवाना रहेगा तो फ्लोट लिखूँगा, ठीक है। अभी आपने ये देख लिया प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन अब मैं इन्हें दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, तो बात करते हैं इसके सिंटैक्स की कि ये कैसे वर्क करेगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो जितने भी डेटा टाइप हैं वो सब वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मदद से ही वो वर्क करते हैं, ठीक है गाइस। और वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम जो हम डिफाइन करते हैं वही हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा ले, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने में यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो जो सिंटैक्स होता है, अच्छा वेरिएबल चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा आइडेंटिफायर तब भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करा सकें, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, एक नाम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, एक नाम होगा। जैसे आपने बोला x = 10, तो यहाँ पे ये x क्या है, ये एक वेरिएबल है और इसका नाम क्या है x, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कराते हैं गाइज, वो वेरिएबल के नेम पे डिपेंड करती है। तो वेरिएबल का नेम जो है आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा SH या फिर X Y, जो भी आप लिखना चाहें, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे आप वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, 5S लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। या स्पेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सब डीपली मैंने आइडेंटिफायर के कॉन्सेप्ट में बताया है, क्योंकि आइडेंटिफायर वेरिएबल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको वेरिएबल समझना है ढंग से, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम करने लायक बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स, किसके सिंटैक्स की, डेटा टाइप के सिंटैक्स की, ठीक है। क्योंकि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप वो होता है जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कोई चीज़ कि स्टोर कराने जा रहा हूँ, तो उसको आपको बताना पड़ेगा ना ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। इंटीजर का डेटा है, फ्लोट का डेटा है, कैरेक्टर का डेटा है। अगर आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कैर, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका सिंटैक्स। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद आता है आपका वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम और टर्मिनेटर, बस। अब आपका जो ये वेरिएबल है, ये जो आपने वेरिएबल बनाया है, इसके आगे आपने लगाया डेटा टाइप, तो जो भी डेटा टाइप आप इसके आगे लगाएंगे आप उस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर ईजिली स्टोर अब कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कैर लगाया और वेरिएबल दे दिया x, तो आप सिर्फ इस x के अंदर कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इंटीजर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तो समझ जाइए आप, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो डेटा टाइप। ऑल्ट एंटर, स्क्रीन बड़ी करने के लिए। हो गई क्या, हाँ हो गई। न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं, न्यू। चलिए,
शिफ्ट डिलीट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बेसिक से ही लेके चलूँगा। मैं पहले हेडर फाइल डिफाइन करता हूँ, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, क्योंकि प्रिंट कराना है कुछ, तो studio.h, conio, clr और getch, तो ऐसे बार बार नाम लेंगे तो आपको याद हो जाएगा किसका क्या काम होता है, ठीक है। void main, फिर अपना ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मैंने बताया था क्या लगाया करो, clr, ये क्यों, क्योंकि अगर पुरानी कोई वैल्यू आपके स्टोर पे आ रही हो, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे आ रही हो, तो वो पोछा मार दे clr, उसे गायब कर दे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम का काम। तो मैंने प्रोग्राम के काम में हम सबसे पहले अगर प्रिंट कराना है तो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था पहले डेटा टाइप। तो मान लीजिए मुझे एक सैलरी प्रिंट करानी है, मेरी सैलरी जो है वो 10,000 है, मुझे वो प्रिंट करानी है अपने आउटपुट स्क्रीन पे। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप जानते हैं कि जो सैलरी है वो क्या है, एक 10,000 है, तो इंटीजर टाइप की तो ही, मैंने पॉइंट में तो बोला नहीं, पॉइंट में बोलता तो फ्लोट हो जाती, तो इंटीजर टाइप की है। तो इंटीजर टाइप के लिए आपको क्या डेटा टाइप लेना पड़ेगा, इंट, और एक वेरिएबल ले लीजिए SAL, ठीक है। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। पहले आप मेरी पार्ट 3 सही से पढ़ लीजिए, और 2 उसमें बहुत अच्छे से मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं, ठीक है। इंट सैलरी, अब एक वेरिएबल ले लिया मैंने SAL नाम का। ये जो SAL नाम का मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करूंगा वो सिर्फ मैं सेल इंटीजर नाम की कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया इंट सेल, ठीक है। आपको डेटा टाइप डिफाइन करना आ गया, ठीक है। अभी मैं कुछ गलतियाँ करूँगा, उसको देखिएगा आप। मैंने बोला ठीक है, मैंने इंट के अंदर मैंने सेल एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कराऊंगा। मैंने लिखा सेल, ये जो वेरिएबल है मेरा, इसके अंदर मैंने बोल दिया 10,000 है मेरी सैलरी, और टर्मिनेटर नीचे आ गया, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला अब तो प्रिंट करा दो स्क्रीन पे, तो आपने बोला ठीक है, प्रिंटफ लिखा आपने, और आपको पता है प्रिंट में हम डबल कोटेशन के अंदर चीज़ें प्रिंट कराते हैं। आपने लिखा डबल कोटेशन सेल, क्योंकि सेल ही तो है जिसके अंदर 10,000 स्टोर है, और फिर डबल कोटेशन, और आपने टर्मिनेटर लगाया, और गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए, और ये करली ब्रेसेस। अब आप कंट्रोल F9 करते हैं तो आप देख सकते हैं सेल प्रिंट हो गया यार, सैलरी तो आई ही नहीं, है ना। तो देखिए गाइस, आप यहाँ पे एक वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी आप वेरिएबल प्रिंट कराएंगे तो आपको डबल कोटेशन में वेरिएबल को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर आप वो चीज़ें प्रिंट कराएंगे जो एक स्ट्रिंग होंगी, या फिर अब स्ट्रिंग की बोल दिया मैंने, छोड़ो स्ट्रिंग छोड़ो, अभी जो कैरेक्टर वाली चीज़ें होंगी, कैरेक्टर वैल्यू, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना मल्टीपल कैरेक्टर। तो अभी आपने वेलकम टू ट्रिपाठी ट्यूटोरियल जब प्रिंट करवाया पहले प्रोग्राम में, तो वो क्या था, मल्टीपल कैरेक्टर ही तो था वहाँ पे वेलकम, ठीक है। सिंगल के लिए सिंगल कोटेशन। तो प्रिंट एफ के अंदर जब कभी भी आप कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं तब आपको डबल कोटेशन का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल सीधा जो उसका नाम है उससे आता है, ठीक है। अभी भी ये नहीं देगा आउटपुट, क्यों नहीं देगा वो भी देखेंगे हम। इसने बोल दिया कि कैन नॉट कन्वर्ट इंट इनटू कांस्टेंट कैरेक्टर। इसने बोला जैसे ही आपने सेल लिखा, ठीक है, इसने तुरंत बोल दिया कि भाई मैं नहीं कन्वर्ट कर सकता इसको, ठीक है, और मैं प्रिंट नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल है इसमें आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रखी है, और यहाँ पे प्रिंट आप कैरेक्टर करवा रहे हैं। इससे क्या पता कि प्रिंट एफ को क्या पता कि सेल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 1000 वो इंटीजर है, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आया फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ेंगे तब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर तो कराना, आपने स्टोर कराने तक सीख लिया और डेटा टाइप डिफाइन करना सीख लिया, लेकिन प्रिंट में दिक्कत आ गई। क्यों आ गई उसको समझ में ही नहीं आया। तो इसी चीज़ को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, सी ने बनाया फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पे।
अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर ये जो प्रोग्राम था इसको पूरा करेंगे हम। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है गाइस, वो हर सबके लिए अलग अलग है, हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है आपके कीबोर्ड में, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड अल्फ़ाबेट। ये परसेंटेज है, सॉरी कॉम्बिनेशन है परसेंटेज और अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट में जो फॉर्मेट कुछ स्पेसिफायर होते हैं वो होते हैं %d, %f, अभी बताऊंगा मैं। तो देखिए परसेंट और परसेंट क्या है, एक मॉडुलस है या जो भी है, ठीक है, उसका, और ये डी क्या है, अल्फ़ाबेट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये यूज़ क्यों होता है वो भी सुनिए। विच आर यूज इन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन टू रीड एंड टू प्रिंट द वैल्यू। ये यूज़ किया जाता है इनपुट आउटपुट, जो भी आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं जो आप करते हैं उनको रीड करता है, और रीड करने के बाद ये क्या करता है, उन्हें बताता, एक तो रीड कर लिया इसने, रीड भी कर सकता है और बताता है प्रिंट स्टेट में, प्रिंट भी करवाता है, उन्हें बताता है कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे प्रिंट एफ में यूज़ कर रहे हो फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो ये बताएगा उसे कि भाई ये कैरेक्टर टाइप का है, ये इंट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, तभी तो वो समझेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब जो स्पेसिफायर है वो दो चीज़ों में यूज़ होता है। एक यूज़ होता है हमारे प्रिंटएफ में और एक यूज़ होता है स्कैनएफ में। ये स्कैनएफ क्या है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस किस के लिए क्या क्या बने हुए हैं वो देख लेते हैं ज़रा। मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ सारे स्पेसिफायर, फिर आपको समझाता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए स्क्रीन पर, ये प्रिंटएफ, स्कैनएफ के बाद %d इंट, %c कैर, %f फ्लोट, %s स्ट्रिंग, %ld लॉन्ग इंट, %u अनसाइंड इंट, %lf लॉन्ग फ्लोट। तो ये जो है %d, %c, %f, %s, %ld, ये सब आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। और ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं, ये डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आपने इंट वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, तो आप पहले उसे बताओगे कि %d, ठीक है, कैरेक्टर करवाना है %c, तभी तो उसको पता चलेगा किसको, प्रिंटएफ को और स्कैनएफ को, ठीक है। ये दो बहुत ही मेन चीज़ है, इन्हीं दोनों से पूरे प्रोग्रामिंग, इन दोनों का यूज़ पूरी प्रोग्रामिंग में है, ठीक है। तो अभी स्कैनएफ हमने पढ़ा नहीं है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रिंटएफ की, और जो हमारा अधूरा प्रोग्राम था उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल्ट एंटर बड़ा करने के लिए। चलिए, अब यहाँ तक आप समझ गए थे प्रोग्राम को, ठीक है। तो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मुझे लगाना है वो कहाँ लगाना है, या तो मैं प्रिंटएफ में लगाता हूँ। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर या तो प्रिंटएफ में लगता है या स्कैनएफ में लगता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रिंटएफ, तो हमें यहाँ प्रिंट करानी है इस सैलरी की वैल्यू जो कि 1000 है, ठीक है, और वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। डेटा टाइप कैसा है उसका, इंटीजर है। तो लिखेंगे आप प्रिंटएफ डबल कोटेशन, स्पेसिफायर हमेशा डबल कोटेशन में आते हैं। इंटीजर है तो %d, डबल कोटेशन बंद कर दीजिए, आपने बता दिया इसे, ठीक है। अब कॉमा लगा के अपना वेरिएबल लिख दीजिए। तो मेरे वेरिएबल क्या है, सेल। अब रन कराइए, देखिए आंसर आएगा। आप देख सकते हैं अब आपकी स्क्रीन पे 1000 आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले CLR SCR, ठीक है, और मैं एक इंट टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ। इंट में मैं x वेरिएबल लेता हूँ, फिर मैं एक फ्लोट टाइप का करता हूँ, फ्लोट में मैं y वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब एक काम करता हूँ, मैं x के अंदर अपनी एक मेरी सैलरी मान लो दोबारा 7000 है या 70000 है, जो भी है, ठीक है। अब और y जो मेरा वेरिएबल है वो फ्लोट वैल्यू लेता है, वो क्या लेता है, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोला 588.90, सॉरी ये ज़्यादा चला गया, 588 वेट फॉर अ वाइल,
FLOAT, ठीक है, 5.8 5.899 ये ले लिया, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे x को भी प्रिंट कराना है, जो x के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है और जो y के अंदर स्टोर हुई है। तो अब तो आप करवा लेंगे, आपके लिए एकदम कुछ नहीं होगा अब ये। तो क्या करना है, आपको printf स्टेटमेंट यूज़ करना है, उसके बाद डबल कोटेशन और बताना है, जैसे आप x को प्रिंट करा रहे हैं तो x का डेटा टाइप इंट है, तो इंट का स्पेसिफायर कौन था, %d, और डबल कोटेशन में उसको बंद करते ही कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम दे दो। वेरिएबल क्या है, x, हो गया। इसी तरीके से printf डबल कोटेशन परसेंट, फ्लोट है बाबू, फ्लोट में f यूज करते हैं, डबल कोटेशन बंद, कॉमा, वेरिएबल क्या है इसका, y। अब गेट ch का यूज करिए स्क्रीन को रोकने के लिए। चलिए कंट्रोल F9, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 4464 आ गया है और फ्लोट वाला भी आया है, लेकिन दोनों एक साथ हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, वो पिछली वीडियोस में है, आप उसको पहले पढ़ लीजिए। अब आप किसे चाहते हैं कि जैसे ही आपका x प्रिंट हो जाए, x की जो वैल्यू है वो जैसे ही प्रिंट हो वैसी एक लाइन आए, एक लाइन मतलब ब्रेक हो जाए और y की वैल्यू फिर प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये x की वैल्यू है ये किसके अंदर अभी मतलब जा रही है, %d में, तो %d के बाद लगाइए /n, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था /n हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लगता है और डबल कोटेशन में कौन है, %d, ठीक है। तो कहाँ लगाना पड़ेगा, वहीं पे, उसके बाद। चलिए अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। आई होप गाइज आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है गाइज। और अगली वीडियो में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग इन सब का यूज़ करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे और स्कैनफ समझेंगे कि स्कैनफ क्या होता है। गाइज ये जो 4 वीडियो हैं शुरू की, इनको प्लीज़ अच्छे से देखिए, इसके बाद की जितनी भी वीडियो आने वाली हैं अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।